ज्ञानवापी का जो सर्वे आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ज्ञानवापी सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में सुनवाई तक सर्वे पर रोक लगा दी गई है। बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर यानी कि रोक लगाई है। जिला अदालत के फैसले पर भी बुधवार तक रोक होगी। तो यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई का सर्वे अब ज्ञानवापी कैंपस में नहीं हो पाएगा, यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए यह अंतरिम रोक लागू होगी। तो ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। और क्योंकि ज्ञानवापी कैंपस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी में होने वाले सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी अब इसका मतलब यह हुआ कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी का सर्वे नहीं हो पाएगा। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट दे रही हैं। इसके अलावा रजनीश रंजन भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आऊंगा, जानकारी आपसे यह चाहूंगा, जरा दर्शकों को तफसील से बताएं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यह जो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगाई है एएसआई के सर्वे पर, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए सबसे अहम बात यह है कि इस मामले पर मौखिक मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से कि उन्हें अपील फाइल करने का समय दिया जाए, चूंकि एएसआई का सर्वे आज सुबह से शुरू किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आंशिक राहत उन्हें प्रदान की, यानी कि खुदाई नहीं की जाएगी ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर, तब उन्होंने फिर से ये कहा कि एएसआई के सर्वे पर पूरी तरह से रोक यानी कि यथास्थिति का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाए, जब तक कि उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील नहीं दाखिल की जाती और उस पर पहली सुनवाई नहीं हो जाती। तब सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये आदेश जारी किया कि 26 जुलाई की शाम को 5 बजे तक इस मामले में अपील भी दाखिल कर ली जाए और हाई कोर्ट को कह दिया कि आप शाम को 5 बजे तक इस मामले पर सुनवाई कर लें। और अब ये गेंद हाई कोर्ट के पाले में है। ये अंतरिम आदेश यानी कि ये यथास्थिति का आदेश बुधवार की शाम को 5 बजे तक ही लागू रहेगा। अगर हाई कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया जाता तो फिर जिला जज का जो आदेश था एएसआई सर्वे को लेकर के, वो फिर से बहाल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की मोहलत दी है मुस्लिम पक्ष को, एक अपील फाइल करने के लिए और दूसरा हाई कोर्ट से कहा है कि आप शाम को 5 बजे तक, बुधवार की शाम को 5 बजे तक इस मामले पर सुनवाई कर लें और जो भी आदेश जारी करना हो वो आदेश जारी करें। ये फौरी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसलिए दी गई है क्योंकि जिला जज का जो आदेश था एएसआई सर्वे को लेकर के, वो सर्वे तत्काल स्टार्ट करने को लेकर के था। यही वजह थी कि जब शुक्रवार को फिर ये नौबत क्यों आई कि सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में ये कहना पड़ा कि इस तरह का मौखिक आदेश नियमों के खिलाफ है? तो रजनीश रंजन के साथ इस वक्त विष्णु जी जुड़ गए। रजनीश, ओवर टू यू। खुदाई नहीं हो रही, सिर्फ मैपिंग हो रही है। और बिल्कुल, देखिए विष्णु जैन जो इस पूरे मामले के वकील हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विष्णु जैन जी, क्या हुआ कोर्ट में, क्या मायने हैं कोर्ट के आज के फैसले? देखिए, कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन के लिए इसमें इंटरिम रोक लगाई है, शाम के 5 बजे तक, परसों शाम के 5 बजे तक, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी दोबारा सुनवाई की जाएगी। हम लोग अपना पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखेंगे, हम कैविएट फाइल करेंगे। सर, एक सवाल और ये बताइए कि आप लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्षकार ने जल्दबाजी की है और वो नियमों का अवहेलना भी किया है। इस टोटल नियम की अवहेलना की है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को एक आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश की गई, जो लीगली इम्परमिसिबल है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत स्टेटमेंट देने की कवायद की गई, जो सॉलिसिटर जनरल ने क्लैरिफाई भी किया। तो ठीक है, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करें। आप कब जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट? जैसे ही वो पहुंचेंगे हम वहाँ पे माला लेके खड़े रहेंगे। तो ये जी
तो देखिए, रजनीश रंजन भी जिक्र कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस बात का जिक्र किया गया कि मौखिक आदेश जो जारी किया गया है वो नियमों के खिलाफ है। अब इसका मतलब क्या है, मायने क्या है, पीयूष पांडे से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं वाराणसी, क्योंकि वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव। एक अपडेट प्रीति वहां से आप जरा ये दे दीजिए, क्योंकि हमने देखा सुबह 7 बजे से ही एएसआई की टीम ज्ञानवापी कैंपस के अंदर पहुंच गई थी, सर्वे का काम शुरू हो चुका था। अब वहां पर क्या चल रहा है, क्या पूरी तरह से सर्वे बंद हो गया है, एएसआई की टीम बाहर आ गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है। अभी कमिश्नर ने ये मीडिया के सामने बोला कि आज का जो कमिश्नर जो सर्वे था एएसआई के द्वारा वो पूरा हो गया है, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है परसों शाम तक, उसके आदेश की कॉपी जो है वो अभी हमारे पास नहीं आई है। इसलिए अभी तक जो सर्वे था वो उसका सर्वे एएसआई का जो सर्वे था वो यहाँ पर अभी ज्ञानवापी में किया जा रहा था, क्योंकि कमिश्नर का कहना था कि जो ऑर्डर की कॉपी है वो उनके पास नहीं पहुंची है, और एएसआई की जो टीम है वो हालांकि अभी अंदर ही है। और उन्होंने एक बहुत अहम बात ये भी साफ कर दी, उन्होंने कहा कि आज जो एएसआई की टीम जो अंदर गई थी, जो सर्वे कर रही है, उन्होंने आज पूरा इसका जो नाप है वो किया है, पूरी तरीके से इसका जो नाप है वो किया गया है, और किसी तरीके का जो तोड़फोड़ है वो आज नहीं की गई है, क्योंकि आज पूरा ये जो पूरा सर्वे है जो पूरा होगा उसमें कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। एक दिन में ये सर्वे पूरा नहीं होगा। ये कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आज जो अंदर हमारी टीम जो काम कर रही थी, एएसआई की जो टीम काम कर रही थी, उन्होंने पूरा इसका लेखा जोखा तैयार किया है, पूरा नाप की है, और उसके बाद जो है उसके बाद जो कार्रवाई है वो, यानी प्रीति इसका मतलब ये हुआ कि 3 साढ़े 3 घंटे तक एएसआई का जो सर्वे चला, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक नहीं लगाई तब तक जो सर्वे का काम हुआ है उसके तहत भी किसी तरह की कोई खुदाई ज्ञानवापी कैंपस में नहीं की गई है। ये एएसआई की तरफ से साफ किया गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने एक जो बयान दिया, बिल्कुल उन्होंने उसमें साफ कर दिया कि जो आदेश आया है वो आदेश अभी हमारे पास नहीं आया है, इसलिए आज का जो सर्वे था, आज का जो सर्वे होना था, जो 12 बजे के लगभग खत्म होना था, वो आज का जो सर्वे है वो हमारी टीम ने वो पूरा किया, कमिश्नर ने कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आज जो सर्वे हुआ उसको लेकर जो पूरा जो इसमें जो नाप करनी थी वो आज उसका किया गया है। अंदर पूरे जो मंदिर परिसर की से वजू खाना को छोड़ के पूरा जो नाप करनी थी वो आज की गई है, और बाकी किसी तरीके की, जिस तरीके का मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि किसी तरीके की खुदाई की गई है, तो उसका उन्होंने पूरी तरीके से डिनाई किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की आज कोई भी खुदाई अंदर यहाँ पे नहीं की गई है, सर्वे के अंतर्गत भी नहीं की गई है, क्योंकि ये जो पूरा जो काम है वो कम से कम जो पूरा 3-4 दिन का है, और एक दिन में सर्वे जो है वो पूरा नहीं किया जा सकेगा। और आज का जो सर्वे था वो उन्होंने पूरा किया है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ ही देर बाद जो एएसआई की जो टीम थी उसके जो सदस्य हैं वो अभी भी ज्ञानवापी के अंदर मौजूद है, और कुछ देर बाद ही वो जो सदस्य हैं वो बाहर आना शुरू कर देंगे, और उसके बाद जो स्थिति है वो और साफ हो पाएगी, और वो बता पाएंगे कि किस तरीके से आज उनका जो काम था वो कहां तक पहुंचा है। हालांकि अब रोक लगा दी गई है, परसों तक की रोक लगा दी गई है, लेकिन आज का जो सर्वे था एएसआई का वो पूरा हो गया है। जी ठीक है, बिल्कुल प्रीति, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस वक्त ज्ञानवापी कैंपस के बाहर से अहम जानकारी दे रही हैं। सर्वे का काम रोक दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल ये सर्वे रोका जाए। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर सामने आई है वो जरा हम आपको बता दें। हाई कोर्ट में सुनवाई तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है, और इसीलिए सर्वे का काम अब रोक दिया गया है। हाई कोर्ट 26 जुलाई 5 बजे शाम तक इस मामले की सुनवाई करे, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में। 25 जुलाई को हाई कोर्ट में याचिका दे मुस्लिम पक्ष, यह साफ तौर पर क्लियर किया गया है। हाई कोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर नहीं होगा, यह क्लियर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी कुल मिलाकर अब मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाना होगा। परसों शाम 5 बजे तक अंतरिम रोक लगाई गई है एएसआई के सर्वे पर पीयूष, यानी इस बीच मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी होगी।
और केशव प्रसाद मौर्य क्या करें, सुनते हैं। शिव ही सत्य हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। वो जहाँ जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, बड़ा आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद। तो देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सर्वे पर रोक लगाने से अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है तो वो इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुआ इसके उलट है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आए, वो कहते हैं शिव ही सत्य है, हर हर महादेव। ये नारा उन्होंने लगाया जब पूछा गया ज्ञानवापी कैंपस में एएसआई सर्वे को लेकर सवाल। और पीयूष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, यानी अब 26 जुलाई यानी परसों शाम 5 बजे से पहले पहले मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में अपील करनी होगी। हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये सीधे तौर पर कहा है कि मुस्लिम पक्ष कल तक अपनी अपील दाखिल कर दे और परसों शाम को 5 बजे तक इस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई कर ले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील वरुण सिन्हा जी साथ में हैं। मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि क्या आप लोग हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के कैविएट दाखिल करेंगे? समीर, मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, कैविएट एक ऐसा आवेदन होता है जिसके दाखिल होने के बाद एक पक्षीय आदेश नहीं जारी किया जा सकता, यानी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी किया जा सकता है। मैं इस मामले में राखी सिंह को रिप्रेजेंट करता हूँ और राखी सिंह के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी कैविएट दाखिल किया जा चुका है। आज जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हुआ है, एक बात बहुत स्पष्ट था कि जिला जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक पुराना जो 1991 का सूट जिसके खिलाफ एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस सूट में इन्होंने एप्लीकेशन लगाया और आज की जो सुनवाई हुई उस सूट के एसएलपी में एप्लीकेशन लगा, यानी कि प्रक्रिया का उल्लंघन किया। बिल्कुल, जिस बात को एसजी कह रहे थे। बिल्कुल, जो मुस्लिम पक्ष का जो एप्लीकेशन था वो प्रक्रिया चारों तरफ का बाउंड्री वाल का पूरा नाप जोख हो रहा था। काउंट कर रहे थे, मशीन लग गई है और 26 तारीख तक का रोक दिया गया। अंदर किस तरीके से चल रहा था सर्वे? बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, संतुष्टि बहुत हुई हम लोग को, जिस तरह से मतलब चला है बहुत अच्छा संतुष्टि हुई। आज का मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसकी वजह से थोड़ा रोक लग गया है, लेकिन आज का सर्वे एएसआई वाले अपना नाप जोख चारों तरफ से पूरी बाउंड्री में पूरी परिसर में कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से थोड़ी रोक लग गई है। कहाँ आज आप लोग सर्वे हुआ है, पता नहीं यार। दुर्गेश, इधर आओ, इधर आओ। कार्रवाई चल रहे थे, 26 जुलाई तक रोक दिया गया है। कार्रवाई चालू करवाया था, ऐसा हम लोग क्या हुआ? आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था, तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। कहाँ गई थी? खाने की बात करें, तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैटिंग एरिया और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों को हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था, 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है कि अंदर भी हुआ है? अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना इस तरह पूरा हुआ है।
अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। नहीं ताला नहीं खुला है। नहीं, टीम आ गई बाहर, सब टीम बाहर आ गई। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो 2 दिन बाद देखिए क्या होता है ना, फिर हम लोग पहल करेंगे। सर्वे हम लोग का होगा, सर्वे करवा के दम हम लोग लेंगे। हम लोग पूरे हिंदू लोग थे, एक मुसलमान थे, बस और कोई नहीं था। अभी देखिए हम लोग को ऊपर नहीं जाने दिया गया है कि मतलब आप लोग महिलाएं हैं ऊपर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हम लोग गए हैं, अपने आराध्य का दर्शन किए हैं, प्रणाम किए हैं। उसके बाद हम लोग को निकाले, कैमरा लगा हुआ है, हम लोग महिलाएं हैं इसीलिए हम लोग को रोक दिया गया है। 42 लोग वो लोग थे, हम लोग मिला के कुल 60 लोग थे। हाँ 60 लोग थे, 60 लोग। चार नहीं, बाहर से आए थे लोग, बताए नहीं है अपना पता कि हम लोग कहाँ से आए हैं। 5 टीम आई थी, 5 जगह से 5 टीम आई थी। देखिए सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई। तो देखिए हिंदू पक्ष की जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि सर्वे का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम रोक दिया गया है। इस वक्त ज्ञानवापी कैंपस के बाहर हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव मौजूद हैं और एएसआई की टीम अब बाहर निकल रही है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। प्रीति, क्या हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए एएसआई की जो टीम है वो बाहर आ गई है और एएसआई की टीम ने पूरा साफ कर दिया है कि आज जिस तरीके से अभी हम बता रहे थे आपको कि जो सर्वे हुआ है, आज का सर्वे पूरा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको लेके इनका कहना है कि अब ये लोग भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जाएंगे आगे और इनके जो वकील है वो बात जो है सुबह 7 बजे एएसआई की टीम ने अपनी 4 टीमों को लगाकर चारों कोनों पर नाप जोख शुरू कर दिया है और उसके बाद तब तक ये चली रहा था, तब तक जो है कोर्ट के आदेश पर स्थगन आदेश आने के बाद जो है इस कार्य को, सर्वे के कार्य को रोक दिया गया है अगली सुनवाई के फैसला आने के बाद तक। कहाँ मेजरमेंट हुआ है? सर्वे सकुशल बड़े संपूर्ण सौहार्दपूर्ण में चल रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं है। एएसआई की टीम अपनी कार्रवाई पूरी जो है सकुशल कर रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इसको भी रोका गया। कहाँ मेजरमेंट हुआ है? मेजरमेंट कहाँ? चारों तरफ सारे छोरों लगभग कितना एरिया है? क्या हो गया? ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि देखिए एएसआई की जो टीम है वो लगातार बाहर आ गई है, एक एक करके लोग बाहर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से सर्वे का जो आज काम था वो पूरा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने साफ कर दिया है कि आज जो नपाई का जो काम था वो चारों तरफ किया गया है, वजू खाना को छोड़ के पूरी तरह से चारों तरफ से उसका काम किया गया है और एक एक करके जो टीम है, जो वादी है वो बाहर आ रहे हैं और एएसआई की जो टीम है वो भी बाहर आ रही है, क्योंकि आज का जो सर्वे का काम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और उनका ये भी कहना था, जैसे कुछ देर पहले ही कमिश्नर ने कहा था कि हमारे पास कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं है, इस वजह से आज का जो सर्वे था उसका काम हम लोगों ने पूरा किया। और मैं आप कुछ और लोगों के पास आपको लेके चलती हूँ कि दिखाऊँ कि किस तरीके से जो याचिकाकर्ता थे जो वो बाहर आए हैं और वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बता पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आज कितना काम जो है वो पूरा किया गया है। देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। मैम ये बताइए मैडम क्या रहा है? मैडम क्या रहा है, क्या कुछ निकला है? देखिए आज जो है बीजीपीएस के द्वारा शुरुआत हो गई है, अलग-अलग टीम बांटी गई है, अलग-अलग टीम बांटी गई थी। पश्चिमी दीवार से शुरुआत हो गई थी, पहले वहाँ पे पूरी नापा गया है, नाप जोख हुआ है, फिर उसके बाद साफ सफाई की गई है, गणेश मंडपम और भैरव मंडप, श्रृंगार गौरी, यहाँ पे जो पश्चिमी दीवार है वहाँ की पूरी साफ सफाई की गई है, मैपिंग किया गया है और अलग-अलग टीम बनी हुई जो अपना काम अच्छे से कर रही थी। और नापी जो हुआ है आज, अभी खुदाई आज नहीं हो पाई है, लेकिन साथ
कोर्ट ने रोक लगा दी है, आगे की रणनीति क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, हौसला हम लोग का बुलंद है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सर्वे होगा ही और सच्चाई सामने आएगी। आज भी काफी कुछ अच्छे से रहा है सर्वे में। क्या क्या मिला अंदर आज के सर्वे में? अभी तो भाई आज साफ सफाई हुई है, मैपिंग की गई है, नपाई हुई है, टीम अलग अलग बांटा गया है, फोटोग्राफी की गई है और यही सब अभी प्रोसेस चल ही रहा था। अच्छे से हुआ है, आगे भी वैसे ही हम लोग का निकल गई साथ तो सुना। देखिए, हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं ज्ञानवापी कैंपस के बाहर और ताजा खबर वहां से वो यही दे रही हैं कि एएसआई की टीम जो सर्वे के लिए आज सुबह 7 बजे पहुंची थी, कैंपस के अंदर दाखिल हुई थी, वो अब बाहर निकल गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। कोर्ट जाने का टाइम नहीं मिला जी। जो आदमी फ्राइडे से लेके मंडे तक सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, वो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है बाय वे ऑफ एन आईए? तो एक तरह से ये क्या लिबर्टी किसी और के लिए एक तरह से इन्होंने प्रक्रिया का उल्लंघन किया और दूसरी का उल्लंघन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोर्ट के सामने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए कि वहाँ पे खुदाई हो रही है। 11:15 पे सॉलिसिटर जनरल ने इंस्ट्रक्शंस लेके कोर्ट के सामने कहा कि वहाँ पे कोई खुदाई नहीं हो रही है। जी जी। पर उन सारी चीज़ों के उल्लंघन में ये उन्होंने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक रोक लगाई शाम के 5 बजे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने उनको समझाने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कि इस रोक को कंटिन्यू ना किया जाए। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि इस रोक को ना कंटिन्यू करे और एएसआई सर्वे फिर से शुरू। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं जारी किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर जिला जज का आदेश नहीं प्रभावी हो जाएगा और सर्वे शुरू हो जाएगा फिर से। आज जो है सुबह सर्वे शुरू कर दिया गया था 7 बजे। अभी सर्वे पर रोक का जो आदेश है वो वहां पहुंच चुका है, लेकिन एक दिन के सर्वे में जो आज गतिविधियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपको? अभी मैं तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे था, मैं जानकारी लेके आपको बताऊं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, जिन्होंने हमें बताया कि जो मुस्लिम पक्ष था उसने इस मामले में सीधे तौर पर कोई आवेदन 21 जुलाई के आदेश को लेकर के नहीं दाखिल किया था। इसी वजह से सॉलिसिटर जनरल जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे और हिंदू पक्ष के वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि इस मामले पर रोक का आदेश नहीं जारी करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का समय इसलिए प्रदान किया क्योंकि एएसआई का सर्वे आज सुबह से शुरू हो चुका था और ऐसी स्थिति में निर्धारित समय जो अपील दाखिल करने के लिए चाहिए था मुस्लिम पक्ष को, वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान किया और 26 जुलाई शाम को 5 बजे तक हाईकोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी है। अगर हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं जारी करेगा तो फिर जिला जज वाराणसी का आदेश बहाल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस मामले की सुनवाई करनी है। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है।